हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले लेसन का एक एलिमेंट्री टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको बच्चे लॉरेंज ने इस फोर्स को ऑब्जर्व किया था इन हिज ऑनर। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स को जब हम पढ़ लेते हैं तो इससे कई टॉपिक्स कवर होते हैं। तो मैग्नेट की शुरुआत हम इसी टॉपिक से करते हैं। तो चलो बच्चों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे 1 मार्क के क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होता क्या है। When a charge Q, एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज की वैल्यू कितनी है जी Q, enters in magnetic field जिसका स्ट्रेंथ बच्चे लोग कितना है B, enters in magnetic field, स्ट्रेंथ B है, with velocity v at an angle थीटा एंगल पर एंटर करता है एट शॉन। तो आप एक मैग्नेटिक फील्ड बनाइए, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज बच्चे कितना है Q है और थीटा एंगल पर ये एंटर करता है v वेलोसिटी से। तो v का बच्चा एक कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज v साइन थीटा। तो व्हाट लॉरेंज ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंटली लॉरेंज ने ऑब्जर्व किया कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल varies as F directly proportional to magnitude of the charge। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा ही एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फोर्स इज मोर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा फोर्स बच्चे लोग उतना ही ज़्यादा होगा। और उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया कि v साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। v साइन थीटा क्या है बच्चे लोग, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ये इफ वी कंबाइन ऑल दीज फैक्टर्स वी हैव QEB साइन थीटा। एंड you all know to remove a proportionality sign we introduce a constant with equal sign K QEB sin theta। Here K is constant, K बच्चे लोग क्या है, constant है। and experimentally the value of constant K कितना आता है, 1 आता है। then F will be QVB sin theta। This is value of force on the charge particle exerted by magnetic field। तो आपसे कहा जाए what do you mean by magnetic Lorentz force? Force on moving charge particle when it enters in magnetic field is called as magnetic Lorentz force। The value of magnetic Lorentz force is QEB sin theta। In vector form how will we write it? In vector form, वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, F वेक्टर इक्वल टू Q V क्रॉस B। आप सब लोग क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, उसमें क्या आता है जी, साइन थीटा आता है। तो F वेक्टर विल बी Q V क्रॉस B। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब इसके की पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, एक स्टार मार्क बनाते हैं। इफ
इफ v इक्वल टू 0 दैट इज चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होगा, देन f विल बी व्हाट 0 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से देखो, इफ v 0 होगा तो f बच्चे लोग कितना रहा, 0 आ रहा। इट मीन्स व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इफ इट इज एट रेस्ट। रेस्ट पर चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट पर रहे चाहे मोशन में रहे, दोनों केसेस में फोर्स लगाता है। फिर नेक्स्ट स्टार, इफ v नॉट इक्वल टू 0, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर नहीं है और भैया थीटा 0 हो और 180 हो। 0 मीन्स चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और 180 मीन्स चार्ज पार्टिकल मूविंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इन दिस केस बच्चे लोग f इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, ये भी 0 आएगा, एंड f इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180, ये भी बच्चे लोग 0 आएगा। तो फॉर फोर्स चार्ज शुड बी इन मोशन, लेकिन एक्सेप्ट 2 डायरेक्शंस, 2 दिशाओं को छोड़ करके। वो 2 डायरेक्शंस कौन कौन है, चार्ज पार्टिकल शुड नॉट मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एंटी पैरेलल अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन 2 डायरेक्शंस में ये चार्ज पार्टिकल बच्चे लोग मूव करता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट बिहाइंड इट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे लोग क्या है कि इफ थीटा इज 90 डिग्री, थीटा बच्चे 90 डिग्री होगा तो f इक्वल टू थीटा इज 90 डिग्री एंड v नॉट इक्वल टू 0। मैंने बताया है फॉर द मोशन, फॉर द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल शुड बी इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में होना चाहिए, लेकिन 2 डायरेक्शंस को छोड़ करके। और बच्चे चार्ज पार्टिकल एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है, देन f इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90, एंड यू ऑल नो वैल्यू ऑफ साइन 90 1 होती है विच इज मैक्सिमम वैल्यू, देन f इक्वल टू क्यू वी बी, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, लॉरेंज फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू बच्चे लोग क्या होगा, f इक्वल टू क्यू वी बी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। डज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन, क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज लाता है, क्या स्पीड में चेंज लाता है, क्या मोमेंटम बदलता है, क्या वेलोसिटी बदलती है, इन सब का डिस्कशन अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो बच्चे सिंस एफ वेक्टर क्या था, देख लो इक्वेशन नंबर 2, क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या बताता है, व्हाट इट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चे लोग कि द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, you know the concept of cross product, what will be direction of f vector, perpendicular to v vector, and this is b vector, this is v vector, इसके perpendicular, the direction of force is perpendicular to both of v vector and b vector। ठीक है, आपने a क्रॉस b का कॉन्सेप्ट क्लास 11th में पढ़ रखा है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, दिस इज a vector, this is b vector, then it will be a cross b vector. We will curl fingers of right hand from a vector to b vector, then thumb will indicate the direction of a cross b. तो a cross b vector is perpendicular to a vector and perpendicular to b vector. Similarly, f vector will be perpendicular to v vector, f vector perpendicular to v vector बच्चे लोग, and f vector परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। यही भैया मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में अंतर है। इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगती है,
जबकि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट एवर बी द एंगल। ठीक है, और 0 डिग्री 180 डिग्री की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसमें फोर्स क्या होता है, 0। तो फिर एक स्टार मार्क बनाओ, सिंस एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, एफ वेक्टर फोर्स जो लगता है वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर लगता है बच्चे लोग, तो आप कह सकते हो एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वी ऑल नो वी वेक्टर इक्वल टू डी एस बाई डी टी, डी एस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी क्या होगा, डी एस बाई डी टी। तो यह परपेंडिकुलर टू डी एस, और क्लास 11th में आपने पढ़ा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, देन नो वर्क इज डन बाय फोर्स, दस यू कैन से वर्क डन बाय मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स विल बी 0, बिकॉज आपने पढ़ा है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और थीटा बच्चे 90 डिग्री हो, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू फोर्स हो, तो वर्क डन क्या होगा, 0। तो जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उस पर फोर्स तो लगेगा बच्चे लोग, बट नो वर्क इज डन बाय दैट फोर्स बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो सिंस वर्क डन इज 0 इट मीन्स नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया रिजल्ट है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड यू ऑल नो काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल का उसका मास तो फिक्स है, किस पर डिपेंड करती है, उसके स्पीड पर डिपेंड करती है। इफ काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है इट मीन्स उसका स्पीड भैया क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट मीन्स बच्चों v इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, सेम। तो आप कह सकते हो व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज बिकॉज नो वर्क इज डन ऑन द चार्ज पार्टिकल बाय मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, एंड हेंस देयर इज नो चेंज इन स्पीड। और भैया नो चेंज इन स्पीड देन लीनियर एक्सेलरेशन विल बी 0। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जब किसी चार्ज पार्टिकल पर लगता है तो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बच्चे लोग, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा उसकी स्पीड में कोई चेंज ना होने की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन विल बी 0। और भैया सिंस एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, क्योंकि फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी देयर। और इफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी देयर, आपने सर्कुलर मोशन बच्चे लोग पढ़ा है, लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है जी, बदलती है। ठीक है, कब, जब फोर्स परपेंडिकुलर लगा हुआ होता है तब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है, इट मीन्स क्या होगा भैया, वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। और वेलोसिटी भैया हम जानते हैं मोमेंटम वेक्टर एम वी वेक्टर होता है। इफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विल टेक प्लेस देन मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल विल चेंज। क्या क्या नहीं बदलता है, स्पीड नहीं बदलता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती है। हाउ एवर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी बच्चे लोग क्या करती है, चेंज करती है। और यू ऑल नो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। यदि आपका वेलोसिटी बदलेगा तो मोमेंटम को बदलना ही बदलना है। तो दीज आर द फ्यू फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के एक कुछ फीचर्स थे। और बच्चे लोग एक चीज़ बताओ आप लोग, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में एंटर करता है तो क्या होता है,
आप लोग जानते हो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते हैं। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, देन आप यहाँ स्टार मार्क बना कहिए, व्हेन चार्ज पार्टिकल कहो या चार्ज एंटर्स इन magnetic field and electric field both, then there will be force on charge particle due to both fields, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों की वजह से क्या होगा, फोर्स होगा। देन फोर्स ऑन चार्ज्ड, देन नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज पर नेट फोर्स बच्चों क्या होगा, एफ वेक्टर इक्वल टू एफ मैग्नेटिक प्लस एफ इलेक्ट्रिक, एफ एम लिख दो। एंड व्हाट इज एफ एम, क्यू वी क्रॉस बी, एंड व्हाट इज एफ इलेक्ट्रिक, क्यू ई। दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। इसको बच्चा क्या बोलते हैं, टोटल लॉरेंज फोर्स या सिंपली बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। दिस resultant of electric and magnetic forces on the charge particle is called as Lorentz force। Lorentz की स्पेलिंग देख लो, LORE